लाभ आपको भी अगर आप चाहें तो आपको मिल सकता है। ठीक है भैया, शुरू करें। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से जन स्वराज अभियान के तहत गांधी जी के भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने ये पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो बिहार में घर घर जाकर, गांव पंचायत में जाकर लोगों की समस्याओं को जमीन पर देखना, लोगों को ये बताना कि कैसे वो अपनी इस गरीबी और बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। पिछले 10 महीने के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर करीब 3500 से ज्यादा गांवों में हम लोग पैदल चल के गए। जो देखा समझा वो उसका अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं। बिहार के लोगों के नजरिए से यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन की है। जिस गांव में भी हम लोग गए हैं, 40 से 50% युवा या तो पढ़ाई के लिए या नौकरी रोजी रोजगार के लिए वो अपना घर परिवार छोड़ के, गांव छोड़कर बाहर के राज्यों में जाकर लोग काम करते हैं। बेरोजगारी और पलायन बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। ये जानने के लिए आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः लोगों को ये पता है कि यहाँ बहुत बेरोजगारी है, पलायन करना पड़ता है। लेकिन गांव में जाकर जो अनुभव हुआ वो इस समस्या की विकरालता को बताता है। आज गांव में अगर आप जाएंगे, सामान्य किसी भी बिहार के गांव में, तो वहां पर बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, लेकिन जो नवयुवक हैं वो गांव में है ही नहीं। वो चाहे पढ़ाई के लिए हो या रोजी रोजगार मजदूरी के लिए है, वो बाहर चले गए। जो लोग बाहर गए हैं वो सामान्यतः 12 से 15 हजार रुपया ही महीने में कमा पाते हैं और घर पर वो 6 से 8 हजार रुपया महीने का भेजते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। इसका एक सामाजिक पहलू ये है कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन होने की वजह से बिहार में परिवार का ताना बाना ही टूट गया है। लोगों के जिंदगी में अब अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ होली, दशहरा, दिवाली मनाने का जो सुख था वो है ही नहीं। साल में 10 दिन या 15 दिन जब लोग अपने घर पर आते हैं, कोई छठ में आया या दिवाली में, दशहरा में घर आया, तो अपने बाल बच्चों को, अपने माता पिता को देखता है, उनके साथ रहने का उसको अवसर मिलता है। बाकी सालों भर आपके घर का जो नौजवान है वो आपके साथ नहीं रहता है। बहुत कम घर हम लोगों को ऐसे मिले पिछले 10 महीनों में जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। और ये समस्या जो है ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि बिहार से बाहर जाने वाले, पलायन करने वाले लोग गरीब लोग हैं। गरीब आदमी तो मजबूरी में बाहर जा ही रहा है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो समृद्ध किसान हैं, व्यापारी हैं, रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके बच्चे भी पढ़ाई के लिए या नौकरी की तलाश में घर छोड़कर, गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में ही रह रहे हैं। वही हाल करीब करीब बेरोजगारी का है। यहाँ पर बेरोजगारी का आलम यह है कि चाहे आप गरीब हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चों के नौकरी के लिए चिंतित है, किसी तरह से नौकरी मिल जाए। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े, बहुत यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। लेकिन पहले प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर कुछ स्कूल ऐसे जरूर थे जहां पर अच्छी पढ़ाई होती थी, जिसमें पढ़ लिख कर लोग जीवन में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आज समाज में विद्यालयों की जो छवि है वो सिर्फ खिचड़ी बांटने के केंद्र के तौर पर लोग उसको जानते हैं। जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो दोपहर में खिचड़ी खाना और खिचड़ी खाकर वापस घर आना, पढ़ाई कहीं पर भी विद्यालयों में नहीं हो रहा है। और ये करीब करीब सभी वर्गों के लोग इससे प्रभावित हैं। कुछ लोग गांव में
जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन करा रखा है, ज्यादातर लोगों को अपने बच्चों को कोचिंग में या प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में लोगों ने नामांकन खिचड़ी के लिए या कुछ अन्य सुविधाओं के लिए करा रखा है। पढ़ाई के लिए पैसा देकर लोग या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या अपने बच्चों को कोचिंग में भेज रहे हैं। हम में से कई लोगों को लगता है, चर्चा भी होती है गांव में, कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वस्त कैसे हो गई। कई लोगों को लगता है कि जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता खराब होने की वजह से, कि टीचर लोग पढ़ा नहीं रहा, अध्यापक पढ़ा नहीं रहा है। ये पूरी बड़ी समस्या का एक छोटा सा पहलू है। अध्यापकों का गुणवत्ता खराब होना एक पहलू है, लेकिन बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ अध्यापकों की वजह से नहीं खराब हुई है। ये खराब इसलिए हुई है कि सरकार शिक्षा को लेकर कहीं न कहीं पूरी तरीके से उदासीन है। इसका उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा नहीं है, लेकिन जो कॉलेज है यहाँ पर, वहां पर तो शिक्षक अच्छे हैं, वहां पर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर दसों हजार लड़कों ने नामांकन करा रखा है। लेकिन बिहार में विद्यालयों के साथ साथ कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो मेरा अनुभव है, लोगों की नजरिए से बिहार के विद्यालयों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। दोनों में पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी के 18 साल के इस कालखंड में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर नहर में पानी नहीं है, सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद सड़क बन सकती है, नहर बन सकता है, फसल का दाम मिल सकता है। लेकिन जो 18 साल में जो 2 पीढ़ी इस ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकले, वो लोग अब एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी वापस विद्यालयों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अब जीवन भर उनको अब शिक्षित समाज के पीछे ही रहना है, मजदूरी करके ही काम चलाना है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने गांव में बताया, वो है किसानों की बदहाली। यहाँ खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग गांव देहात में ये बता रहे हैं कि पहले के जमाने में जब लोग खेती करते थे, 2-4 बरस खेती करने वाले लोग खेती करके अपना पेट काट के, सतुआ खा के 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई रोजी रोजगार दूसरा नहीं है और सिर्फ आप खेती पर निर्भर हैं, तो हर 5 साल में, 4 साल में आपके घर से जमीन 1-2 कट्ठा बिकनी है। अगर आपके यहाँ बेटी की शादी लग जाए, आपके घर में भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए, तो किसान को अपना जमीन बेच के ही उस चीज को, उस खर्चा निकालना है। तो ये बिहार में किसानों की हालत है। ये किसानों की हालत क्यों है? लोगों ने अभी जो 3500 से ज्यादा गांवों में बताया, हम लोगों ने देखा, इसके 3 पहलू हैं। 3 वजह से यहाँ किसान परेशान है। पहला वजह यह है कि बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। भूमि का मालिकाना हक, किसकी जमीन है, रसीद कौन कटा रहा है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अराजकता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किसका जमीन कौन है। हजारों एकड़ जमीन विवाद में पड़ा हुआ है। बिहार में समाजवाद के नाम पर पिछले 60-70 वर्ष से राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार के दिशा में काम नहीं होने की वजह से यहाँ 100 में 60 लोग, जो 100 लोग रहते हैं उसमें 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच जमीन है ही नहीं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के स्तर पर 100 में से 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में, हम लोगों के बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जो 40 आदमी के पास जमीन है, जो खेती लोग कर रहे हैं, उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघे से कम का मालिक है।
तो जो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, ये खाने के लिए खेती कर रहे हैं। जो सरकारी आंकड़ा है वो